सो हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने सी लैंग्वेज की हिस्ट्री जानी थी। अब आज से हम थोड़ी सी सी लैंग्वेज पढ़नी स्टार्ट करेंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं वाइट स्पेसेस क्या होते हैं, टोकन्स, कांस्टेंट वेरिएबल्स, इन सब चीजों के बारे में। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो द फर्स्ट थिंग इज कि टोकन्स होते क्या हैं। तो जो भी हम अपना कोड लिखते हैं, कोड मतलब जो भी हम अपने प्रोग्राम के अंदर जितनी भी हम लाइंस लिखते हैं उसके अंदर दो ही चीजें होती हैं। वन इज टोकन एंड सेकंड इज वाइट स्पेसेस। वन इज टोकन एंड वाइट स्पेसेस। तो हमने जितना भी अपना कोड लिखा है उसके अंदर क्या क्या चीजें, टोकन एंड वाइट स्पेसेस। तो टोकन्स को हम लेक्सिकल एलिमेंट्स भी बोलते हैं। लेक्सिकल मतलब वो वर्ड जिनका कुछ मीनिंग हो। तो जो टेक्स्ट है, ये जो हमने कोड लिखा, ये टेक्स्ट जो सी प्लस प्लस का टेक्स्ट है, इसके अंदर या तो वाइट स्पेस होगा या टोकन। इन दोनों के अलावा और कोई भी थर्ड चीज नहीं हो सकती। जितनी भी चीजें हम टाइप कर रहे हैं, जैसे अगर हमने अपने कोड के अंदर सिंपल लिखा है हेलो, तो ये हेलो क्या होगा, टोकन। और अगर इस हेलो के बाद एक स्पेस देके हमने लिख दिया हाय, तो ये है हमारा वाइट स्पेस और ये भी है टोकन। मतलब जितने भी हम चीजें टाइप करेंगे खुद, चाहे वो एक प्लस सिंबल है, चाहे वो हमने एक लेटर टाइप करा है, चाहे एक वर्ड टाइप करा है, चाहे एक नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर, या कोई भी कीवर्ड, वेरिएबल, कांस्टेंट, हमने कुछ भी एंटर करा है, तो वो किसके अंदर आएंगे, टोकन्स के अंदर। और अगर हमने बीच में स्पेस दिया है या एंटर प्रेस करा है, वो किसके अंदर आएगा, व्हाइट स्पेस के अंदर। सो आवर कोड इन सी और C++ लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ ओनली टू थिंग्स, वन इज टोकन एंड व्हाइट स्पेसेस। तो अब आता है पार्सर। व्हाट इज पार्सर? तो पार्सर एक प्रोग्राम है जो क्या करता है, टोकन्स को और व्हाइट स्पेसेस को सेपरेट करता है। इसका काम क्या है, टोकन्स को अलग करता है और व्हाइट स्पेसेस को अलग। बेसिकली ये कैसे वर्क करता है, ये सिर्फ रिकॉग्नाइज करता है किसको, टोकन्स को। मतलब जितना भी हमने अपने प्रोग्राम के अंदर कोड लिखा होगा उसके अंदर जो भी मीनिंगफुल वर्ड्स होंगे या मीनिंगफुल कैरेक्टर्स होंगे, ये उन सबको आइडेंटिफाई कर देगा। और जो व्हाइट स्पेसेस मतलब जहां पे हमने एंटर की प्रेस करी है, या हमने टैब प्रेस करा है, या हमने कुछ ब्लैंक छोड़ रखा है, उन सबको या कमेंट्स को ये क्या करता है, इग्नोर कर देता है। तो व्हाइट स्पेसेस को इसने इग्नोर कर दिया, तो इसके बाद लास्ट में क्या बचते हैं, सिर्फ टोकन। जो मीनिंगफुल चीजें है ना, सिर्फ वही बचती है। तो इसलिए पार्सर क्या करता है, टोकन्स और व्हाइट स्पेसेस को इसके अकॉर्डिंग अलग अलग कर देता है, डिफरेंशिएट करता है। तो पार्सर क्या क्या रिकॉग्नाइज करता है, टोकन्स रिकॉग्नाइज करता है। टोकन्स के अंदर क्या क्या चीजें आती है, कॉन्स्टेंट्स, आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स। अब कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट जैसे हमने मैथमेटिक्स में भी पढ़े होंगे, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वो चीजें जिनकी वैल्यू हमेशा सेम ही रहेगी। जैसे अगर मैं लिख रही हूँ 2, तो अगर मैं 2 को आज देखूं तो इसकी वैल्यू आज भी 2 रहेगी, कल भी 2 रहेगी और परसों भी 2 रहेगी। ये नहीं कि मैंने अगर आज 2 लिखा है और कल मैं इसको ओपन करूं तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, नहीं, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, इसकी वैल्यू हमेशा सेम ही रहेगी। जैसे कि वैल्यू ऑफ पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 या फिर 3.14। तो पाई की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। हम आज पाई की वैल्यू देखेंगे तो भी यही आएगी, कल भी यही आएगी और परसों भी यही आएगी। तो कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। तो ये पार्सर क्या करता है, कांस्टेंट को एज अ टोकन वेरीफाई कर लेता है। अब है आइडेंटिफायर्स। कांस्टेंट्स को और भी क्या बोलते हैं, कांस्टेंट को बोलते हैं लिटरल्स। नेक्स्ट इज आइडेंटिफायर्स। अब आइडेंटिफायर्स जैसे हम अपना प्रोग्राम बनाएंगे, जब हम अभी देखेंगे फ्यूचर में कि हमने अपने प्रोग्राम में क्या क्या यूज करा है, तो उसके अंदर हम डिफरेंट वेरिएबल्स का यूज करेंगे, उसके अंदर हम डिफरेंट फंक्शंस बनाएंगे, उनको कॉल करेंगे। तो ये सब किसके अंदर आते हैं, आइडेंटिफायर्स के अंदर। इनका भी एक अपना स्पेसिफिक मीनिंग होता है, इसलिए किसके अंदर आते हैं, टोकन्स के अंदर। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिनका कुछ पहले से प्री डिफाइंड मीनिंग होता है। जैसे कि सी लैंग्वेज के अंदर प्रिंटफ का एक स्पेशल मीनिंग है। तो कीवर्ड्स आर द स्पेशल वर्ड्स विच हैव देयर स्पेशल मीनिंग। जैसे हम जब वेरिएबल्स क्रिएट करना सीखेंगे तब हम इसको और अच्छे से समझेंगे कि हमने वेरिएबल्स जब क्रिएट करे तब हम
मेन नाम का या printf नाम का वेरिएबल नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि इनके ऑलरेडी कुछ स्पेसिफिक मीनिंग है। अगर हम भी इसी नाम से वेरिएबल क्रिएट कर देंगे तो दोनों कोलैप्स हो जाएंगे। अब है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स मतलब जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस, ये सारे क्या है? ऑपरेटर्स। बहुत सारे टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर, लेकिन अभी हमें कितना समझना है, ये मैथमेटिकल जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं हम, ये सारे क्या है? ऑपरेटर्स। इनको भी हमारा पार्सर जो है टोकन्स के एज अ टोकन रिकॉग्नाइज करता है। पंक्चुएशन मार्क्स, जैसे हमने ब्रैकेट्स लगाए, इनको क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस। हमने सेमीकोलन लगाया, हमने सिंगल कोट्स या डबल कोट्स लगाए, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? पंक्चुएशन मार्क्स के अंदर। तो ये भी रिकॉग्नाइज हो जाती हैं। अब इन सब चीजों के अलावा कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, फंक्शंस, कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स, पंक्चुएशन मार्क्स, इन सब के अलावा जितनी भी चीजें बची वो क्या है? व्हाइट स्पेसेस। व्हाइट स्पेस के अंदर क्या क्या आता है? ब्लैंक, मतलब हमने ब्लैंक छोड़ रखा है, कुछ नहीं है, व्हाइट स्पेस। टैब, टैब की आपने कभी प्रेस करके देखी है? टैब की, जब भी हम टैब की प्रेस करते हैं तो वो 4 स्पेसेस आगे चला जाता है, 1 2 3 4, तो वो यहां जाएगा। टैब की से 4 स्पेसेस आगे चला जाता है। जैसे हम एक सिंगल स्पेस बार प्रेस करते हैं तो वो नेक्स्ट पे जाता है, और अगर टैब करते हैं तो 4 टाइम्स आगे जाता है। न्यू लाइन मतलब हमने यहां तक कुछ लिखा, यहाँ पे हमने प्रेस करा एंटर और नेक्स्ट लाइन में आ गए, तो ये स्पेस है ना, ये ब्लैंक, ये भी क्या है? व्हाइट स्पेस। तो एंटर में क्या होता है? जब भी हम कुछ टाइप कर रहे होते हैं और हम एंटर करते हैं तो यहाँ न्यू लाइन से स्टार्ट हो जाता है, बिल्कुल स्टार्टिंग से। अब फॉर्म फीड में क्या डिफरेंस होता है? जब हमने यहाँ तक टाइप करा और फॉर्म फीड करा तो वो यहां से ना स्टार्ट होने के बजाय बिल्कुल इसके नीचे जहां पे हमने खत्म करा था यहीं से स्टार्ट होगा, लेकिन नेक्स्ट लाइन में। अब है कमेंट्स। कमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स वो टेक्स्ट है जो हमारा कंपाइलर कंपाइल करते टाइम हमारे प्रोग्राम को इग्नोर कर देता है। क्या कर देता है? इग्नोर। कमेंट्स कंपाइलर के लिए मैटर ही नहीं करते, इनविजिबल, उसको दिखते ही नहीं है। मतलब हम कमेंट्स कैसे लिखते हैं? हम ऐसे लिखते हैं डबल स्लैश लगा के। कमेंट्स 2 टाइप के हो सकते हैं, सिंगल लाइन या मल्टी लाइन। अभी मैं सिंगल लाइन बता रही हूँ। अगर हमें कुछ लिखना है जो कमेंट है तो हम ऐसे स्लैश लगाएंगे 2 और उसके आगे मैंने कुछ भी लिख दिया, तो ये क्या हो गया? ये क्या है? कमेंट। अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो ये कंपाइलर को दिखेगा ही नहीं, उसे कुछ मतलब नहीं यहाँ पे कुछ लिखा है, क्योंकि हमने इसके आगे 2 स्लैश लगा दिए। ये उसके लिए हो गया इनविजिबल, ये उसको कुछ मैटर नहीं करेगा। ये हमने किस लिए लिखा है? अपने लिए। हम कमेंट्स क्यों यूज करते हैं? जैसे हमने लिखा 1000 लाइंस का कोड हमने लिख लिया, अब आज तो हमें पता है कि हमने क्या करा। अगर मान लो हमें 2 साल बाद वही हम कोड खोल के देखें, तो अब हम कोड खोल के देख रहे हैं 1000 लाइन का कोड लिखा है, अब हमें थोड़ी सी तो प्रॉब्लम होगी कि पता नहीं, अब मैंने ये मेरा 1000 लाइन का कोड था, अब मैंने ये लाइन पढ़ी, अब मैं कंफ्यूज, ये लाइन मैंने क्यों लिखी है, इसका क्या काम है, ये क्यों काम कर रही है। अब इसके लिए मैंने क्या करे? कमेंट्स लिखिए। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ये जो 2 लाइन है ये एडिशन परफॉर्म कर रही है, ये जो 2 लाइन है ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रही है, ये जो 2 लाइन है ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रही है। तो जब भी मैं अपना कोड खोल के देखूंगी मेरे को पता चल जाएगा यहाँ पे मैंने एडिशन परफॉर्म करी, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। कंपाइलर तो इनको देख ही नहीं पाएगा, वो तो इनको इग्नोर कर देगा। तो ये सिर्फ किसके लिए? यूजर के लिए। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जब मैं अपना कोड, मेरा कोड मान लो कोई और देख रहा है, अब उसको तो पता नहीं ना कि मैंने किस लाइन में क्या करा है, अब वो पूरा कोड थोड़ी पढ़ने बैठेगा, बहुत टाइम जाएगा। तो वो क्या करेगा? वो सिर्फ ये कमेंट्स देखेगा कि अच्छा यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, बस उसका टाइम सेव हो जाएगा। तो ये होते हैं कमेंट्स। अब सिंगल लाइन कमेंट हमने देख लिया, ऐसे सिंगल लाइन, एक लाइन के लिए कमेंट। अब हमें बहुत सारा, एक मल्टी लाइन का पूरा पैराग्राफ लिखना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? स्टार, ये इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो क्या हो जाएगा? कमेंट। पूरा पैराग्राफ जितनी भी लाइन लिख लो, ये हो गया हमारा कमेंट। तो अब हमें समझना है कॉन्स्टेंट्स। अब कॉन्स्टेंट समझने से पहले हम समझते हैं कि हमें सॉफ्टवेयर क्यों बनाना है। हम सॉफ्टवेयर क्यों बना रहे हैं? हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि हमें सॉफ्टवेयर बनाने हैं। अब हमें सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके अंदर जो हमारा मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा वो क्या होगा? हमारे सॉफ्टवेयर का डेटा।
अगर मैं 2 नंबर्स को ऐड करने का सॉफ्टवेयर बना रही हूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, उसके अंदर जो टाइप होके जो स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है वो, या फिर वो नंबर जो मैं ऐड करने वाली हूँ। 2 और 3 अगर मैं ऐड कर रही हूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही हुए ना, इनके बिना मेरा सॉफ्टवेयर कैसे रन करेगा, नहीं करेगा। तो ये क्या है, डेटा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है, उसका डेटा। अगर कोई भी हम बड़ी बड़ी कंपनी देख लें तो उनका सबसे इंपॉर्टेंट उनके लिए क्या होता है, उनका डेटा। तो अब डेटा बोल लो या कांस्टेंट बोल लो, एक ही बात है। अब इस डेटा को हम कांस्टेंट भी बोलते हैं क्योंकि 2 जो है वो हमेशा ही 2 रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी कभी। 3 हमेशा ही 3 रहेगा, उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर अब मेरा जो डेटा है ये नंबर ना होके ये मेरा नेम है, ये नेम है, ये भी एक डेटा है। कंपनी हम जैसे हम कोई फॉर्म फिल करते हैं उसमें हम नेम डालते हैं, अपनी एज डालते हैं, अपना एड्रेस डालते हैं, तो वो कहीं जाके कंपनी वाले स्टोर कर रहे हैं, उनके लिए हमारा डेटा ही है ना। लेकिन हमारा नंबर और हमारा नेम दोनों अलग अलग टाइप का है, तो इसलिए हमने अपने डेटा को या अपने कांस्टेंट को 2 टाइप में डिवाइड कर लिया, प्राइमरी में और सेकेंडरी में। प्राइमरी के अंदर काफी सारे टाइप्स हैं, सेकेंडरी के अंदर काफी सारे टाइप्स हैं। तो प्राइमरी के अंदर क्या क्या है, इंटीजर, रियल और कैरेक्टर। इंटीजर मतलब नंबर टाइप का डेटा। इंटीजर क्या होते हैं, हमने मैथ्स के अंदर पढ़ा था, पॉजिटिव नंबर्स, 0 और नेगेटिव नंबर्स, मतलब +2, -2, 0, -22, ये सारे क्या है, इंटीजर टाइप के डेटा। मतलब पॉजिटिव से लेकर और 0 और नेगेटिव तक, इंफिनिटी, -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, इसके अंदर जितने भी नंबर आएंगे वो क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स। तो नंबर टाइप का डेटा हम किसके अंदर क्लासिफाई करेंगे, इंटीजर के अंदर। अब रियल नंबर्स मतलब पॉइंट वाले नंबर, डेसिमल वैल्यूज, मतलब 0.01, 3.14, ये सारे क्या है, पॉइंट वाले। अब ये है तो ये भी नंबर्स, लेकिन इसको हमने इंटीजर्स के अंदर तो लिया ही नहीं क्योंकि उसमें तो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 ही था। तो अब ये नंबर्स किस में जाएंगे, ये हमने किस में क्लासिफाई कर दिए, रियल नंबर्स के अंदर। तो प्राइमरी के अंदर कौन से हो गए, इंटीजर्स, रियल। अब है कैरेक्टर। जब भी हम अपना कोई कैरेक्टर डिफाइन करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, ऐसे सिंगल कोट्स लगाते हैं और उसके अंदर कुछ भी लिख दिया, जैसे हमने कैपिटल A। लेकिन कैरेक्टर की ये स्पेशलिटी है कि वो सिंगल ही होगा, जैसे हमने सिंगल कोट्स लगा के A B ऐसे लिख दिया तो ये कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इसकी लेंथ कितनी हो गई, 2। कैरेक्टर के अंदर हमेशा सिंगल लेंथ ही आएगी, क्या आएगी, हमेशा सिंगल लेंथ। अब इसके अंदर हमने स्मॉल a लिख दिया या स्मॉल b, अलग अलग हो सकते हैं कैरेक्टर्स, लेकिन एक ही साथ एक ही सिंगल कोट के अंदर हम ऐसे पूरा मैंने अपना नेम ऐसे लिख दिया और इसके ऊपर सिंगल कोट लगा दिया और मैं कहूं कि ये कैरेक्टर है, नहीं। खाली m एक कैरेक्टर है, खाली k एक कैरेक्टर है, लेकिन पूरा कॉम्बिनेशन नहीं है ये कैरेक्टर। तो कैपिटल A अगर मैंने लिख दिया या स्मॉल a लिख दिया, डबल कोट्स लगा के प्लस लिख दिया, या डबल कोट्स लगा के मैंने माइनस लिख दिया, या कोई नंबर लिख दिया, या कोई स्पेशल कैरेक्टर लिख दिया, सिंगल कोट्स लगा के अगर मैं उसके अंदर कुछ भी एक सिंगल लिख दूंगी तो वो कैरेक्टर बन जाएगा। तो ये थे हमारे प्राइमरी कॉन्स्टेंट्स, इनके अंदर हम अपना डेटा क्लासिफाई कर सकते हैं। अब आती है बात सेकेंडरी कॉन्स्टेंट्स के अंदर। सेकेंडरी कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, जो प्राइमरी से मिलके बनते हैं। सेकेंडरी कॉन्स्टेंट्स वो होते हैं सेकेंडरी डेटा, जैसे हम आर्ट में क्या करते थे, प्राइमरी कलर सेकेंडरी कलर करते थे ना, तो प्राइमरी कलर क्या होते थे, 3 ही होते थे। उन 3 के कॉम्बिनेशन से हम जितने और कलर्स बनाते थे उनको हम किन के अंदर डालते थे, सेकेंडरी के अंदर। तो ऐसे ही हमारा डेटा है, जो प्राइमरी के कॉम्बिनेशन से, प्राइमरी की हेल्प से बनेगा जो डेटा, वो होगा सेकेंडरी डेटा। तो ऐसे ही है पॉइंटर्स, एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, ये इन सब के बारे में अभी आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, हम इनको धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम इनको समझेंगे। अभी हमें क्या समझना है, स्ट्रिंग।
स्ट्रिंग क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। अब कैरेक्टर तो हमें समझ आ गया कि एक अगर सिंगल कोट्स के अंदर मैंने लिख दिया ए या बी या सी या जो भी लिख दिया वो क्या है? मेरा कैरेक्टर। अब इन सब का कॉम्बिनेशन, मतलब जैसे मैंने लिखा एम, फिर मैंने लिखा यू, मैंने लिखा एस, मैंने लिखा के ए एन, ये सारे मेरे बहुत सारे क्या है? कैरेक्टर्स हैं। अब इन सब का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? इन सब का कॉम्बिनेशन क्या बन गया? एक वर्ड बन गया ना पूरा। अब इस वर्ड को जब हम डबल कोट्स के अंदर ऐसे लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगा? स्ट्रिंग। मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स को जब हम कंबाइन कर देंगे एक साथ तो क्या बन जाएगा? एक स्ट्रिंग। बस फर्क सिर्फ इतना है कि स्ट्रिंग को हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, स्ट्रिंग के अंदर पूरे वर्ड या पूरे सेंटेंस, पूरे पैराग्राफ हम स्टोर कर सकते हैं, और कैरेक्टर के अंदर हम सिंगल सिंगल करते हैं और सिंगल कोट्स लगाते हैं। तो क्लियर है इतना? अब बात आती है हमारे वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल्स क्या है? नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर वी कैन स्टोर डेटा। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आप सभी ने ट्रेन के अंदर तो करा ही होगा ट्रैवल। ट्रेन के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे पार्टीशंस होते हैं, उसके अंदर बहुत सारी सीट्स होती हैं, है ना। उन सीट्स के अंदर कुछ नंबर्स होते हैं, मतलब उन सीट्स को कुछ कुछ नंबर्स एलोकेट कर रखे होते हैं। तो हम इमेजिन कर लेते हैं हम इस ट्रेन के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं। ये 1, 3 इसके हमने पार्टीशन करे इस ट्रेन के। अब इसके अंदर ये है हमारी सीट्स, 4 इसमें, 4 इसमें और 4 इसमें। ये है सीट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ये है हमारी ट्रेन। हमारी ट्रेन का नाम है T1। तो अब क्या हुआ? हम इस ट्रेन के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं और ये है मेरी सीट। जैसे ट्रेन के अंदर हम रिजर्वेशन करवा लेते हैं, तो मैंने इस 4 वाली सीट की रिजर्वेशन करवा ली। तो अब मैं इस ट्रेन में बैठी हूं। अब मेरे पास, जब मैंने रिजर्वेशन करवाई तब मेरे को पता था फर्स्ट पार्टीशन के अंदर मैं कौन सी रिजर्व करवा रही हूँ? सीट 4th नंबर वाली, है ना। T1 ट्रेन के अंदर फर्स्ट पार्टीशन के अंदर 4th नंबर की सीट मैंने रिजर्व करवा ली। अगर अब कोई मेरे से मिलने आना चाहता है तो उसको मैं सीधा सीधा क्या बोलूंगी कि मैं इस ट्रेन से इस नंबर के पार्टीशन में और इस नंबर की सीट के ऊपर बैठी हूं। अब हम इमेजिन कर लेते हैं कि कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई सीट नंबर नहीं है, कुछ नहीं है। जिसको जहां सीट मिलती है, जो जैसे जैसे आता जा रहा है उसको जैसे जैसे सीट मिल रही है वो वहां बैठ जाए। जिसको जहां सीट मिल रही है वो वहां बैठ सकता है। अब मान लेते हैं कि मैं इस ट्रेन में ट्रैवल कर रही हूँ, ना कोई सीट नंबर है, ना कोई पार्टीशन नंबर है, ना कोई रिजर्वेशन है। मैं कहीं भी जाके बैठ गई। अब कोई मुझसे मिलने आना चाहता है, मैं उसको कैसे बताऊं कि मैं कहाँ बैठी हूँ? पहले तो वो उसको क्या करना था, वो सीधा इस वाली सीट पे आके वो मुझसे मिल लेता। अब उसको पता ही नहीं है कि मैं कहाँ हूं। अब वो उसको पूरी ट्रेन ढूंढनी पड़ेगी, मतलब कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन ही नहीं है। तो यही है हमारा कॉन्सेप्ट वेरिएबल का। वेरिएबल क्या होते हैं? मेमोरी लोकेशन वेयर वी कैन स्टोर आवर डेटा। तो ट्रेन के अंदर मेरी लोकेशन क्या है? ये है मेरी लोकेशन। अब ऐसे ही प्रोग्रामिंग में क्या होता है? जब भी कोई प्रोग्राम को हम रन करते हैं, उसको डबल क्लिक करके उसको ओपन करते हैं तो वो रैम के अंदर आ जाता है। उसको रैम के अंदर एक कुछ स्पेसिफिक मेमोरी मिलती है। तो हम क्या कर सकते हैं? हमें पता है कि हमें एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का प्रोग्राम बनाना है। तो अब हमें 2 नंबर्स तो यूजर से लेने होंगे, 2 और 3। मान लो हमें 2 और 3 ऐड करवाना है, यूजर 2 और 3 एंटर कर रहा है, तो हमें इनको किसी एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करवाना होगा। जैसे हम ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं तो कोई एक स्पेसिफिक सीट मैंने रिजर्व करवा ली, तो ऐसे ही एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन हम रिजर्व करवा लेते हैं अपनी मेमोरी लोकेशन के अंदर और उसको एक स्पेसिफिक नाम दे देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। इसके अंदर हम अपना डेटा स्टोर करेंगे। जैसे ट्रेन के अंदर डेटा कौन थी? मैं। मेरी सीट का जो नाम था वो था 4। ये था मेरा वेरिएबल। क्या था? वेरिएबल। तो वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर वी कैन स्टोर अवर डेटा। तो ये ए, बी, सी, ये सारे क्या है? वेरिएबल्स के नेम है
जो हमने इस मेमोरी लोकेशन के अंदर रिजर्व करवाए हैं, जिसके अंदर हम अपना कुछ भी डेटा, किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, किसके अंदर, रैम के अंदर। तो आई होप आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। कुछ भी डाउट या कुछ भी सजेशन है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हैं @techcurious। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी टेक क्यूरियस, कीप प्रैक्टिसिंग एंड फॉलो योर ड्रीम्स।